नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड के पतैली पश्चिमी पंचायत निवासी किसान सुरेंद्र प्रसाद सिंह के धनिया के फसल का निरीक्षण करने उजियारपुर प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्य अशोक पुष्पम रविवार 22 अक्टूबर को लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 14 स्थित उनके खेत पर पहुंचे, जहां उनके धनिया की लहलहाती फसल को देखकर काफी प्रसन्न हुए। इस दौरान उन्होंने आसपास के खेतों में लगे धनिया की फसल का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि किसान सुरेंद्र प्रसाद सिंह विगत 20 से 25 वर्षों से हरी धनिया की खेती कर रहे हैं। वह दिन में सिर्फ 2 घंटे धनिया की खेतों में मेहनत करके हरी धनिया बेचकर हर महीने करीब 15 से 20 हजार रुपया आसानी से कमा रहे हैं। अगर किसान सुरेंद्र प्रसाद सिंह की माने तो वे सालाना 1.5 से 2 बीघा खेत में हरी धनिया की खेती कर करीब 2 से 2.5 लाख रुपए की आमदनी कर लेते हैं। वहीं इस दौरान खेतों का निरीक्षण करने पहुंचे प्रखंड किसान सलाहकार समिति सदस्य अशोक पुष्पम का बताना है कि उजियारपुर की मिट्टी हरी धनिया के लिए उपयुक्त है, जिसके कारण उजियारपुर में हरी धनिया की खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है। इसका दूसरा फायदा यह है कि यह नकदी फसल है। इसके बाजार मूल्य का फायदा हमेशा किसानों को मिल जाता है। हालांकि इसकी खेती करने में मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मौसम के शुरुआती दौर में इसकी खेती करने से लाभ होने की ज्यादा संभावना रहती है। इसके एक और फायदे हैं कि धनिया फसल के समाप्त होने के तुरंत बाद इसमें दूसरी फसलें भी लगाई जा सकती है, जैसे मिर्चा और तंबाकू। इस तरह के खेतों में ज्यादातर लगाए जाने की उम्मीद रहती है। धनिया की खेती के इसी गुण को देखते हुए उजियारपुर के किसान सुरेंद्र प्रसाद सिंह भी कम लागत व कम समय में अच्छी आमदनी की आस में ही इस तरह की खेती कर रहे हैं। इस दौरान श्री पुष्पम ने यह भी बताया कि उनकी मुलाकात किसान सुरेंद्र प्रसाद सिंह से पिछले दिनों हुई थी। इस दौरान उन्होंने उनके खेत के मिट्टी की जांच भी किया था, तो पता चला कि इनके खेतों में जीवसम की कमी थी, जिसके कारण इनके खेतों में उखरा नामक रोग लग जाता था, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने किसान सुरेंद्र प्रसाद सिंह को अपने खेतों में जीवसम डालने को कहा। जीवसम डालने के बाद इनके खेत का उखड़ा रोग गायब हो गया और शानदार फसल लहलहा गया। हालांकि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इतना अच्छा धनिया का फसल होना भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक पहलू है। इस दौरान लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत के वार्ड सदस्य सुरेश सहनी भी मौजूद रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सुरेंद्र जी, धनिया का कितना दिन हो गया अभी? धनिया का 35 दिन हुआ। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, धनिया की खेती उजियारपुर प्रखंड के छोटे छोटे बहुत से किसान करते हैं। धनिया की खेती करने में सबसे बड़ा होता है, ये नगद फसल के रूप में है, खेत से अभी तैयार है और तुरंत इसका बाजार मूल्य मिल जाता है। प्लस थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, लेकिन इस मौसम में धनिया उपजाने से पैसा भी अधिक मिलता है, अच्छी खासी लाभ होती है। तो उजियारपुर के किसान खासकर इसमें 2 फसल ले लेते हैं। धनिया के बाद तुरंत कहीं मिर्चा लगाते हैं, कहीं तंबाकू लगाते हैं, इसमें आलू मकई लगाएंगे। तो यहाँ क्या है, कम समय में अधिक लाभ लेने के लिए इस फसल का उपयोग कर रहे हैं। और हमारे सुरेंद्र जी एक अच्छे किसान भी हैं और राजद के नेता भी हैं। तो हमारे सलाह में इन्होंने पिछले दिन बुआई से पहले एक प्रयोग किया। मैं यहाँ के मिट्टी में देखा था जो जिप्सम की कमी थी, जिप्सम के कारण इस खेत में एक बीमारी आती थी, उखरा रोग, तो वो जिप्सम मैंने प्रोवाइड करवाया और जिप्सम डाले हैं। तो ये खेत में देखने से मिल रहा है जो फसल बहुत ही अच्छा है। धनिया का इस मौसम में इतना अच्छा फसल हमने अभी तक कहीं नहीं देखा। और हमको जैसा लगता है जो इसी तरह अगर खेती वैज्ञानिक तरीके से करें तो लाभ अधिक मिलेगा। और इससे ज़्यादा मैं यही चाहूँगा जो यहाँ के जितने भी किसान हैं, खासकर मिट्टी जांच कराकर अपने फसल को लगाएं, लागत कमेगी, मुनाफा बढ़ेगा।